हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं केवीएस टीजीटी साइंस। उसका जो भी सिलेबस है यहाँ पे हम उसको देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम साइंस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो हमारा कॉमन पार्ट है, जो भी टीजीटी पीजीटी में पूछा जाएगा, उसमें से हमारा जो हिंदी है वो 15 मार्क का है, जो इंग्लिश है वो भी 15 मार्क का है। यानी 15 मार्क का है। क्या क्या है ये हमारा हिंदी इंग्लिश। और जो हमारा जीके जीएस है वो 20 मार्क का है। और जो रीजनिंग है वो भी 20 मार्क का है। और जो हमारा कंप्यूटर है वो 10 मार्क का है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये टोटल हो गया 80 मार्क। और जो हमारा साइंस यानी है ये हो गया हमारा 100 मार्क का। तो टोटल जो है 180 मार्क का हमारा पेपर आने वाला है टीजीटी में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैथ नहीं है, ये आप ध्यान दे लीजिए। हिंदी इंग्लिश 15-15 नंबर के, जीके जो है वो 20 नंबर का, जीके जीएस मिला के, रीजनिंग 20 नंबर का, कंप्यूटर 10 नंबर का। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं साइंस के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया ऊपर कि हमको जो है एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी 6 क्लास से लेकर 10th तक। और यहाँ पे देखिए बोला है कि जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है वो ग्रेजुएशन लेवल तक की चेक की जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखना। बाकी एनसीईआरटी हमको टोटली पढ़ना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है हमारा मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। यहाँ पे ये टोटली सब कुछ बताया है कि इसमें हमको डिफिनीशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है इसका डिफिनीशन पढ़ना है। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, यानी शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, जो भी है सब कुछ पढ़ना है। फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सब हमको सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में सारा कुछ पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड है हमारा नेचर ऑफ मैटर, यानी एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। और यहाँ पे फिर है हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर जो भी है। फिर हमारा कोलाइड, सस्पेंशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि एक्सक्लूडिंग सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, यानी यहाँ पे ये हमसे नहीं पूछा जाएगा, ये इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल, नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट। यहाँ पे हमको एटम एंड मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास के बारे में पढ़ना है। देखिए फिर यहाँ पे दिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप एंड आइसोबार के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमको केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी इसको हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इतना इसमें हमको केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एसिड, बेस एंड साल्ट। इसमें जो है डेफिनीशन इन सब का, और H+ एंड OH नेगेटिव आयन, जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एग्जाम्पल और यूज जो भी है इसका, न्यूट्रलाइजेशन, और कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका एवरीडे लाइफ में यूज क्या है इसके बारे में, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका हमको प्रिपरेशन और यूज पढ़ना है। यहाँ पे ये स्पेशली लिख दिए हैं सब कुछ। नेक्स्ट देखिए हमारा मेटल एंड नॉन मेटल जो है ये पढ़ना है। इसमें हमको प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमारा, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, और कोरोजन एंड इस प्रिवेंशन, यानी जो कोरोजन के बारे में दिया गया है एनसीईआरटी में, उसको भी हमको पढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे हमको कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ना है, और जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन कंपाउंड का उसको पढ़ना है। होमोलॉगस सीरीज जो है उसके बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और वो भी उसमें भी स्पेशली दिया है हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन, एल्काइन, और डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में भी यहाँ पे हमको पढ़ना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड जो है कार्बन कंपाउंड, इसके बारे में भी पढ़ना है, और उसमें भी कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे दिया है एथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, यानी हमको इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टीज पढ़ना और उसका यूज पढ़ना है।
फिर देखिए यहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट एक टॉपिक है, इसके बारे में भी पढ़ना है। ये तो रहा फ्रेंड्स हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन, जिसमें हमको टोटल 8 चैप्टर करने हैं। ये हो गया 1 2 3, नेक्स्ट यहाँ से हमारा 4 5 6 7, और ये हो गया हमारा कार्बन कंपाउंड 8। और उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमको सबसे पहले जो हमारा सेल चैप्टर दिया है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे हमको इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यहाँ पे हमको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल और सेल इंक्लूजन बॉडी जो होती हैं, जिसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, और इसका और यहाँ पे ये भी दिया इसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर, यानी क्रोमोसोम के बारे में। ये हमको डिटेल से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है हमारा टिश्यू। देखिए टिश्यू में दिया गया है कि टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बोला है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, और यहाँ पे लिखा गया है कि ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। यानी फ्रेंड्स जो हमारा एनिमल टिश्यू है उसमें वो 4 टाइप का होता है, ये तो हमको पता है। यहाँ पे बोला है कि ओनली हमको वो 4 टाइप पढ़ना है, यानी उसका जो 4 टाइप है उसके बारे में क्या क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है, ये सब पढ़ना है। जितना भी एनसीईआरटी में दिया गया है उसमें से हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है। आप अगर 10th की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे 9th की, तो वहाँ पे आपको टिश्यू जो चैप्टर मिलेगा, वहाँ पे आपको एनिमल टिश्यू के बारे में ये जो 4 टाइप है इसके बारे में दिया गया है, और प्लांट टिश्यू में परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में दिया गया है। तो उतना वहाँ से आपको पूरा पढ़ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ प्रोसेस में लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, ये हमको प्लांट और एनिमल दोनों में पढ़ना है। इसको आप ध्यान देना, दोनों में, यानी प्लांट और एनिमल में साथ साथ सब कुछ हमको पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, यानी ये वाला जो चैप्टर, ये भी हमको देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन के बारे में, देखिए यहाँ पे लिखा है प्लांट हार्मोन के बारे में भी पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, यानी एनिमल के बारे में जो भी, यहाँ भी हमको हार्मोन के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया भी है एनिमल हार्मोन। नर्वस सिस्टम के बारे में टोटली पढ़ना है। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्शन जो है इसके बारे में पढ़ना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो ये आप ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट। देखिए हर जगह पे लिखा गया है एनिमल एंड प्लांट, यानी हमको जो भी चैप्टर करना है वो दोनों के केस में, यानी एनिमल और प्लांट दोनों के केस में करना है। और यहाँ पे हमको रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी पढ़ना है, यानी नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स के बारे में भी पढ़ना है, और चाइल्ड बेयरिंग एंड वोमेन हेल्थ के बारे में भी पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी हेरेडिटी और इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है। और हेरेडिटी में मेंडल्स कंट्रीब्यूशन लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके बारे में भी पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए लिखा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। लेकिन फ्रेंड्स आप इतना मान के चलिए, जितना एनसीईआरटी में दिया गया है उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन हमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बायोलॉजी का जो भी है 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हमारा बायोलॉजी का हो गया। फिर देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फिजिक्स। फ्रेंड्स साइंस पोर्शन में हमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो देखिए मोशन में हमको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब हमको यहाँ पे कवर करना है। तो फ्रेंड्स ये तो इजी टॉपिक है। देखिए यहाँ पे फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, इसके बारे में भी हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो भी हमारा वहाँ पे 3 फार्मूले हम पढ़ते हैं उसके बारे में। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सीलरेशन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए फ्रेंड्स ग्रेविटेशन में हमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल, इसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्लोटेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, और यहाँ पे हम एक पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायोंसी, इसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। फिर फ्रेंड्स आ गया हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। यहाँ पे हमको वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, यहाँ पे हमको काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इतना हमको पढ़ना है यहाँ पे। फिर आ गया हमारा साउंड, जो कि एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हमारा नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपागेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और एक होता है हमारा इको, इसके बारे में भी यहाँ पे हमको पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ करंट। फिजिक्स में हमको इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में भी पढ़ना है। यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, यानी रेजिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करना है, ये भी हमको पढ़ना है। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और जो यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, उसको भी पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन PVIR, इसका जो रिलेशन है इसके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा, जितना भी इसका फार्मूला होगा सब कुछ। फिर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइन, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉयल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं फ्लेमिंग थेम लेफ्ट हैंड रूल और उसका राइट हैंड रूल, जो भी है सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक मॉडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूज पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूज करंट जो भी है उसके बारे में भी। फिर देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर और DC यानी डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम AC बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC और DC, यानी AC का जो एडवांटेज है DC के ऊपर, उसको हमको पढ़ना है। और यहाँ पे फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके बारे में भी पढ़ना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये हमारा बायोलॉजी का एक चैप्टर यहाँ पे दिया गया, फूड प्रोडक्शन, जिसमें हम ब्रीडिंग पढ़ते हैं प्लांट एंड एनिमल की, और उसमें सिलेक्शन जो भी है मतलब क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो उसका जो सिलेक्शन है उसको भी हमको पढ़ना है। सारा कुछ NCERT से ही पढ़ना है, तो आप निश्चिंत रहिए और NCERT से अच्छे से पढ़िए। फिर देखिए यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर और प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये देखिए अलग से एक टॉपिक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बारे में भी पढ़ना है। फिर है हमारा नेचुरल फेनोमेना, जिसमें हम लाइट के बारे में सब कुछ, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हम जो भी पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, यहाँ पे लेंस और मिरर जितना भी इसके बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये सब कुछ हमको पढ़ना है। फिर देखिए लास्ट है हमारा यहाँ पे आवर इन्वायरमेंट, यानी यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे हमारा इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन और उनका सोल्यूशन है जो उसके बारे में भी पढ़ना है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है उसके बारे में भी पढ़ना है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिलेबस KVS TGT साइंस का, तो आप उठा लीजिए NCERT और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम डेली जो भी है चैप्टर वाइज दिया गया है, यहाँ पे हम डेली MCQs करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको MCQs करना है, पढ़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आके यहाँ से अपना प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले आप NCERT की रीडिंग ज़रूर करिएगा। मैं आपको उसका शॉर्ट समरी और उसका जो भी क्वेश्चन होगा एक तरफ से वो तो लेके आऊँगी, लेकिन आप NCERT एक बार ज़रूर पढ़ना अपने बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में MCQs के साथ और शॉर्ट नोट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।